तो आज मैं आपको बताऊँगा कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, उसका बिहेवियर क्या होता है यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फ़ील्ड में। आओ देखो, जैसे सपोज़ ये यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फ़ील्ड है। यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का मतलब होता है कि एवरी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की वैल्यू है वो सेम है। ये यूनिफ़ॉर्म इलेक्ट्रिक फ़ील्ड है। इसमें आपने अपना एक डाइपोल पुट किया, डाइपोल यानी हैविंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ये। तो जब डाइपोल को इसमें पुट करते हो, राइट, तो इसके पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसे मैंने यहाँ दिखाया है। तो आप देख रहे हो ये जो टू फोर्सेस हैं इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। इनका मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास? ये है QE। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा? जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि जब नेट फोर्स ही नहीं होगा तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, इसलिए उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा। दूसरी बात, अब यहां देख रहे हो कि भाई नेट फोर्स जीरो है इसलिए इसमें लीनियर एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन ये जो टू फोर्सेस है आप देख रहे हो, इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, और इस फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है। इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन देख रहे हो, ये पैरेलल है, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप लोग क्लास 11 के रोटेशनल चैप्टर में पढ़े थे कि अगर टू इक्वल फोर्सेस हैव द लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल, हैव अपोजिट डायरेक्शंस, देन दे फॉर्म ए कपल ऑफ फोर्स। मींस एक टॉर्क इस डाइपोल पे काम करेगा, और ये टॉर्क क्या होता है? इसको रोटेट करेगा। जैसे ये देख रहे हो, एक फोर्स इधर लगा, एक इधर लगा, तो इसको डाइपोल को रोटेट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हो तो उस पे एक टॉर्क एक्ट करता है, जिसकी वजह से उसमें रोटेशन होगी, जिसकी वजह से उसमें रोटेशन होगी। तो यानी कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि व्हेन ए डाइपोल इज पुट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट विल हैव नेट acceleration, means net linear acceleration zero, that is it has no linear acceleration, right? But it experiences a torque because of which it has the rotation, that's why it will have the rotational acceleration. तो मीन्स इसमें रोटेशनल एक्सेलरेशन तो पॉसिबल होगा, लेकिन इसमें लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होगा। अब अगर इसी डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है जहां फील्ड की वैल्यू वेरी कर रही है, तो उस केस में जो ये फोर्सेज होंगे ये इक्वल नहीं होंगे। फोर्सेज इक्वल नहीं होंगे तो इसमें जो है नेट फोर्स भी काम करेगा, और इसमें लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा और रोटेशनल एक्सेलरेशन भी होगा। तो यानी दोनों एक्सेलरेशन की पॉसिबिलिटीज इसमें होगी, ठीक है। तो क्या बताया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट लीनियर एक्सेलरेशन जीरो बट रोटेशनल एक्सेलरेशन होगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लीनियर एक्सेलरेशन और रोटेशनल एक्सेलरेशन दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को कैसी लगी इस पर कमेंट करके मुझे बताना। आपको इसमें और क्या चीज चाहिए वो बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं उस पर अलग से आपके लिए वीडियो बनाकर आपको दूंगा। अपना ध्यान रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।